वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। हमने HCF निकाला था बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो है 1.2, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इस बार स्टूडेंट्स हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसी भी नंबर का जो हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो 140 हमारे पास नंबर है 140। जैसा कि आप लोअर क्लासेस में करते थे तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 140। सबसे पहले 140 हमने ऐसे नंबर स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है जिससे ये डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14 एंड 0 का 0। देखिए अभी भी 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10। इस बार ये एक ऑड नंबर है, देन इट इज डिविजिबल बाय ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर। तो सो हम लेंगे 5 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बन गए हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर है। तो यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट 156। इस बार जो फैक्टर बनाएंगे वो है 156 के फैक्टर बनाएंगे। तो वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो 156 के फैक्टर निकालने के लिए हमें बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स लगाना पड़ेगा। 156 हमने सबसे पहले फ्रेंड्स चेक करना है लास्ट नंबर इवन है ऑड, तो हमने उसी हिसाब से जो है प्राइम नंबर लेने हैं। इवन प्राइम नंबर होगा तो इवन प्राइम नंबर लेंगे, एंड अगर ऑड प्राइम होगा तो ऑड प्राइम नंबर लेंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए 6 एक इवन नंबर है, देन इट इज डिविजिबल बाई ओनली इवन प्राइम नंबर। तो सबसे पहले 2 से लेंगे, 2 7 14, 2 8 16। अभी भी इवन है तो 2 से जाएगा, फिर से 2 3 6 एंड 2 9 18। अब इस बार जो हमारा जो नंबर है यूनिट प्लेस में 9 है, 9 इज ऑड नंबर। तो इस बार ऑड प्राइम नंबर से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिविजिबल होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको मैं लिखता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट है इसका वो है 3825। वही मेथड से मेथड अप्लाई करेंगे सब। तो इसके प्राइम फैक्टर बनाऊंगा 3825। पहले ही हमारे पास ऑड नंबर है, इसका जो यूनिट प्लेस है ऑड नंबर है। तो आप प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे। 3 1 3, 3 2 6 एंड 2 3 7 21 एंड 3 5 15। अभी भी देखेंगे 3 से जाता है या नहीं। तो 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। तो फ्रेंड्स इस बार अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 1 3, 3 4 12 एंड 5 ऐसा कैसे रह जाएगा। तो इस बार डिविजिबल नहीं हो पाएगा 3 से कंप्लीट। देन हम अगला नंबर लेंगे 5 5 8 40, 5 5 25। अभी भी 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 7 35। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 17 एक प्राइम नंबर है। तो 17 1 17। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, जो हमारा है हमारे पास है 5005। इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। आई होप सभी को समझ आ रहा है।
और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस बार हमारे पास जो यूनिट प्लेस है वो प्राइम ऑड प्राइम नंबर है, देन इट इज विजिबल ओनली ऑड नंबर। तो 5 से जाएगा, 5 1 5, 0 0, 5 1 5। इस बार 5 जिसके एंड हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, 5 से डिविजिबल ओनली 2 ही नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो। सिर्फ यही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, याद रखना इन चीज को। और नेक्स्ट है, इससे अगला नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है हमारा 7। 7 से चेक करेंगे, 7 1 7, 7 4 28, 7 3 21। देखिए इस बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 7 से। नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट इससे जो बड़ा जो प्राइम नंबर है वो है 11। 11 1 11, 11 3 33, एंड 13 हम जानते हैं कि एक प्राइम नंबर है। 13 1 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारे यहाँ इसके प्राइम फैक्टर बन गए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो पार्ट है ई पार्ट, लास्ट पार्ट है, एंड जो नंबर आपके पास दिया गया है 7429। तो चेक करना है स्टूडेंट्स इस बार किस नंबर से जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया है कि सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करते हैं। तो इस बार इसके यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, तो हमें ऑड प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस 3 से चेक करेंगे, नहीं जाएगा तो 5 से, नहीं जाएगा तो 7 से। इस तरह से आगे आगे जितने भी प्राइम नंबर है उन सबसे हम चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं। 3 से अगर चेक करते हैं, 3 2 6 1, 3 4 12, 2 3 7 21, 19 डिवाइड नहीं होता है 3 से। तो जब मेरे को तो पता ही है फ्रेंड्स, तो मैं इसको करने जा रहा हूँ 17 से। ये जो डिवाइड, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 3 51, 17 4 68। हमने इसके नियरेस्ट देखना है, तो 17 4 68, हमारे पास यहाँ 6 बच गया तो ये 62 बन गया। तो 17 3 51, हमारे पास यहाँ 11 बच जाएगा। तो 17 7 119। तो फ्रेंड्स आपको टेबल तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब 17 से नहीं जाएगा तो 17 2 34, एंड मे बी इट इज नॉट डिविजिबल बाई 17। तो चेक कर लेना आप। ये जाएगा नेक्स्ट प्राइम नंबर से 19। तो 19 2 38, 5 बच गया। 19 3 57, 23 फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एक प्राइम नंबर है। तो 23 1 23। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसने बोला है कि आपने इस क्वेश्चन पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एंड उसके बाद जो है हमने इसको वेरीफाई भी करना है ये दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है या नहीं है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसके जो सॉल्यूशन है निकालते हैं। अभी इसके भी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले है 26 के फैक्टर बनाएंगे। तो 26 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, इस बार हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। थोड़ा 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। हमारे पास 26 के पेयर बन गए। एंड इसी तरह से हम फ्रेंड्स 91 के फैक्टर निकालेंगे। तो 91 के फैक्टर 7 से, 13 7 91, एंड 13 1 13। तो 26 के जो फैक्टर बनेंगे वो है 2 इंटू 13, एंड जो 91 के फैक्टर बन गए 7 इंटू 13। यहाँ पूछा गया है एचसीएफ, हम कोई भी एक चीज एचसीएफ निकाल देंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, हाईएस्ट कॉमन गया 13। तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया 13। अब हम इसका एचसीएफ हमारे पास निकल गया तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए, वेरीफाई दैट हमारे पास गिवन है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन
HCF। देखिए ये फॉर्मूला मैंने यहीं से निकाला, LCM इज इक्वल टू LCM इंटू HCF एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहीं रहने दिया, हमने LCM निकाला तो HCF को मैं इसके डिवाइड में लेके गया। अब यहां पर वैल्यू भरेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है क्या? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू नंबर्स विच आर गिवन। हमारे पास जो नंबर दिए हैं वो है 26 एंड 91। इसको आप डिवाइड करेंगे। हमारे पास HCF आया था अभी 13, तो हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे। 13 टू जा 26 कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया हमारे पास 182। हमारे पास जो LCM आ गया है फ्रेंड्स वो आ गया है 182। तो इसको मैं इस तरह से नोट करूंगा। हमारे पास जो LCM आ गया है दैट इज 182। अब मुझे वेरिफिकेशन भी करनी है इस क्वेश्चन में, तो वेरिफिकेशन करने के लिए लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो इन्होंने गिवन इक्वेशन दी थी LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने चेक करना है, हमने LCM और HCF को मल्टीप्लाई करना है। इस बार LCM हमारे पास 182 एंड HCF आया था हमारे पास 13। इसी तरह से प्रोडक्ट है क्या है हमारे पास टू नंबर्स जो थे 26 इंटू 91। फ्रेंड्स तो मैं इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास जो आता है वो है 2366। अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूं तो सेम आया है, तो आप फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं। तो हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट है, तो 510 एंड 92। सबसे पहले इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दोनों नंबर की अलग अलग करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम 510, वही रूल अप्लाई रहेंगे जो मैंने आपको बताए थे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। इस बार 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। 3 से नहीं जाएगा तो 5 से चेक करेंगे। 5 1 5, 5 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। हमारे पास 510 के जो है फैक्टर बन गए। तो मैं 510 के जो फैक्टर हैं वो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह से मैं 92 के भी निकालूंगा। तो 92 के 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 23 हमारे, हम जानते हैं कि 23 पहले से प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। जो हमारे पास 92 के फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। हमारे पास दोनों फैक्टर बन गए। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन होगा दोनों में से वो हमारा HCF बन जाएगा। यहाँ देखिए 2 हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू 2। हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास आ गया 2। अब मुझे LCM निकालने के लिए वही रूल, मुझे LCM निकालना है तो मैं वो फॉर्मूला लगा दूंगा LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में HCF। हमारे पास HCF है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो गया 510 इंटू 92। हमारे पास HCF कितना है 2, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो आंसर आया वो आया गया 23,460। तो फ्रेंड्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए लिखेंगे वेरिफिकेशन। अब मुझे निकालना है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स। तो फ्रेंड्स हम इस बार वैल्यू भरेंगे। हमारे पास एलसीएम जो आया था वो था 23,460 एंड जो हमारे पास एचसीएफ आता इंटू 2 और मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमारे पास टू नंबर्स क्या थे 510 एंड 92। अब इन दोनों को फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके अगर इक्वल आते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएंगे, अगर नहीं आते हैं देन हमने, इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर की होगी। तो फ्रेंड्स आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं इसकी। तो जो आंसर है वो है 40,920। दोनों तरफ मेरा 46,920 हेंस वेरीफाइड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह से जो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन है सेम है, तो मैं आपको इससे अगला क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर हमने इनमें से एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सबके प्राइम फैक्टर अलग अलग निकालने हैं, वहां से जो कॉमन आएगा वहां से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो फर्स्ट है 12 के प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे 2 6 से 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हमारे पास जो एंड है वहां 1 बनना चाहिए। आपने प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहना है और जब तक 1 नहीं आता तब तक इसे कंप्लीट करते रहें। तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसी तरह से हमारे पास 21 है, तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो मेरे पास जो 12 के फैक्टर जो बन गए, 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 एंड 15 के जो फैक्टर बने हमारे पास 3 इंटू 5 एंड 21 के हैं 3 इंटू 7। तो फ्रेंड्स अब हमने सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। किस तरह से निकालते हैं, तीनों में जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। देयरफॉर एचसीएफ तीनों में देखिए कॉमन क्या है 3, तीनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। हमारे पास जो एचसीएफ है वो बन गया, कितना बन गया 3। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एंड एलसीएम इक्वल टू हमारे पास क्या क्या नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम जो निकालेंगे, देखिए जो भी हमारे पास नंबर कॉमन होगा उसे एक बार, देखो तीनों में 3 कॉमन है तो उसको मैंने एक ही बार लिखा, बाकी जो जितने भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके मेरे पास 2 2 जो 4 4 3 12 12 5 60 एंड 6 7 42। हमारे पास जो आ गया नंबर, हमारे पास एलसीएम आ गया 420। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेना। मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया, अगर मैं इनको अभी करवा दूं तो वीडियो जो है काफी लंबा बन जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट बहुत ही इजी है, इसी के 17 23 एंड 29 के आप फैक्टर बनाना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9 दिया गया एंड फाइंड, आपने निकालना है इस क्वेश्चन में फाइंड एलसीएम निकालना है 306 एंड 657 का। आपने इस नंबर का एलसीएम निकालना है, तो किस तरह से करेंगे, इंपॉर्टेंट है काफी, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मे बी 2 नंबर्स के या 1 मार्क्स के लिए आ जाता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा है क्या, सॉल्यूशन जो करेंगे हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। जो गिवन दिया गया है हमारे पास उसे नोट कर लेना। हमारे पास गिवन है एचसीएफ, हमें एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है पहले से ही। तो हमने एक रूल पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमने ये पढ़ा था पहले। तो यहां से
उसी फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो वी नो, लिख सकते हैं वी नो दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का जो भी प्रोडक्ट होगा वो HCF और LCM के बराबर होगा। तो यहां मेरे पास गिवन है HCF, मेरे पास गिवन है, और जो टू नंबर्स है वो टू नंबर्स क्या है यहां गाइस, 306 एंड 657। तो यहां मैं लिखता हूं LCM। अब हमने निकालना है LCM पूछा गया, तो LCM फाइंड करने के लिए LCM यही रहेगा, एंड यहां मल्टीप्लीकेशन है, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा हमारा नंबर। तो 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इस बार हम डिवाइड कर देंगे, जो भी कटता है उसे काट के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से काट रहा हूं, 9 का टेबल, 9 9 जा 81 ज्यादा होगा, 9 7 जा 63, 2 बच गया, 9 3 जा 27। तो 6 इंटू 73, इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 22,338। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही आंसर निकाल दिया है, इसका मल्टीप्लाई करना है। आप साइड में यहां मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करने लगा तो काफी वीडियो जो है काफी बड़ा बन जाएगा, तो इसीलिए आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। मैंने पहले ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक दिया गया, इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया। वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस वीडियो में उन्हें नहीं करवाऊंगा। तो यहां तक जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो LCM जो हमारे पास आ गया था 22,338। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में यही खत्म करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। तब के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।